हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स का। आगे का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले पार्ट में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, किससे बने होते हैं प्रोटीन्स और कहाँ होता है प्रोटीन्स। हमने इस सब के बारे में बात की थी। आज हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें फोकस्ड बायोलॉजी और वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। गाइस, आपको तभी प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन समझ आएगी जब आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। हमने इसके बारे में बात की है पिछले वीडियो में। चलिए मैं फिर भी बता देती हूँ। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन होता है बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, और अमाइनो एसिड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी प्रोटीन्स के। ओके, प्रोटीन मिलकर बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अब ये प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप्स के होते हैं। इन सब के नेम मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, अब हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन्स का। हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं आज। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन हमने की है उनके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड। स्ट्रक्चर पर बेस्ड है हमारी क्लासिफिकेशन। नॉर्मली इसी पर ही होती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैम कहीं और से पढ़ा रही हैं, नहीं। मैं हमेशा एक ऑथेंटिक बुक से ही नोट्स बनाती हूँ। मेरे सेल्फ मेड नोट्स होते हैं और मैं उन्हीं से ही पढ़ाना प्रीफर करती हूँ। चलिए देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। ऑल अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर इन दिस स्ट्रेट लाइनियर फॉर्म। सभी अमाइनो एसिड एक स्ट्रेट लाइनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक है, ये एंड देन। ये सभी अमाइनो एसिड्स हैं जो कि जॉइंड हैं आपस में, किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने आपको पिछली लेक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया था। मैंने इसको मार्किंग भी की हुई है। दिस इज़ आर पेप्टाइड बॉन्ड एंड दीज आर अमाइनो एसिड्स। ओके, ये स्ट्रक्चर है इंसुलिन का। ओके, इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ओके, और इट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल, एक ऐसा हार्मोन है जिसको पहला ऐसा हार्मोन है जिसको आर्टिफिशियली लैब में बना लिया गया है। वरना ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जिसको अभी तक बनाया गया हो, लेकिन ये फर्स्ट हार्मोन है जिसको बना लिया गया है इन वीवो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। वहाँ सभी प्रोटीन्स एक लाइनियर फॉर्म में अरेंज थे। ओके, यहाँ पे सभी प्रोटीन्स अरेंज्ड हैं एक हेलिकल फॉर्म में। ओके, हेलिकल यानी कि ये जिग जैग वही अमाइनो एसिड्स हैं एंड वही पेप्टाइड बॉन्ड है। बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। वहाँ सभी अमाइनो एसिड्स एक लाइनियर फॉर्म में अरेंज्ड है, यहाँ हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड हैं या जिगजैग फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ये स्ट्रक्चर है मायोग्लोबिन का। ओके, चलिए टर्शियरी स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। टर्शियरी स्ट्रक्चर में अरेंज इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। ठीक है, 3 डायमेंशनल फॉर्म कैसी होती है? जैसे कि कोई भी उल्टा सीधा सा ऐसे ही आके एक ही चेन है लेकिन अरेंज्ड है, इसके पास कोई प्रोटीन अलग से नहीं है, बस एक ही चेन है, ऐसे ही उल्टी सीधी सी कोइल्ड है, उसी को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्म। ओके, आगे देखते हैं इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। ये हो क्या रहा है? हाँ, यस। चलिए इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखते हैं। आप टर्शियरी स्ट्रक्चर में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टर्शियरी चेन्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। सभी प्रोटीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं और जब ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं
स्पेशली हीमोग्लोबिन में हमें ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है क्वाटरनरी प्रोटीन का। जब 3 डायमेंशनल चेन्स मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, ये एक चेन ये रही और एक चेन ये है, एक ये एंड एक ये एंड देन ये लेते हैं एक ये चारों अलग अलग टर्शरी चेन्स हैं जो कि अटैच्ड हैं किसी एक प्रोटीन्स के थ्रू। ठीक, इसी को हम कहते हैं इनका हाइड्रोफोबिक नेचर। ये सभी चेन्स आपस में अटैच्ड हैं इस प्रोटीन के थ्रू, ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा हीमोग्लोबिन का। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये रहा, मैंने इसको बनाया हुआ भी है। एक टर्शरी चेन ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, और ये हीम ग्रुप के थ्रू आपस में जॉइंट है। इसी को कहते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का। 4 टर्शरी चेन आपस में जॉइन हैं हीम ग्रुप के थ्रू, ये है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको इस प्रोटीन की क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक अलग से डायग्राम लिया हुआ है, वो मेरा सेल्फ मेड डायग्राम था और ये मैंने ऑनलाइन लिया था आपको समझाने के लिए। ये देखिए, मैंने जो अभी आपको प्रोटीन्स बताए हैं ये सभी आपस में लाइनियर फॉर्म में अरेंज हैं, तो हमने इसको कहा प्राइमरी प्रोटीन। और जब ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज्ड हैं तो इसको हमने कहा सेकेंडरी प्रोटीन। एंड जब ये ही आपस में हेलिकल हो गए हैं, ये रहे देखिए, ये आपस में हेलिकल है, तो हमने इसको कहा टर्शरी प्रोटीन। और जब ये 3 टर्शरी चेन्स आपस में जॉइंट हैं तो हमने इसको कहा क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी स्टडी मस्त चलती रहे। चलिए, थैंक यू सो